मेरा नाम अजीत है और अगस्त 2016 में मैं अपने ऑफिस के एक दोस्त कार्तिक के साथ दिल्ली से मनाली जा रहा था। हम दोनों को पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक था और बारिश के मौसम में रोड ट्रिप का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हमने सोचा क्यों ना इस वीकेंड हम मनाली की एक छोटी सी ट्रिप मारें। हमारा वहां रात के 9 बजे तक पहुंचने का प्लान था, पर तेज बारिश की वजह से हम लोगों ने 2 घंटे का ब्रेक ले लिया। आसपास के लोगों ने हमें ऐसे मौसम में आगे जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन हम लोग भी ठान कर आए थे कि ये मनाली की ट्रिप तो एंजॉय करके ही घर लौटेंगे। तो बारिश हल्की होते ही हम वापस मनाली की ओर निकल गए। कुछ ही दूर जाते ही इतनी धुआंधार बारिश हुई कि मेरे लिए गाड़ी चला पाना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी के शीशों पर ओस जम गई थी, जिसकी वजह से आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मनाली कुछ 40 किलोमीटर दूर ही था, तो हम धीरे धीरे किसी तरह गाड़ी चलाते रहे। कुछ दूर हमें चाय की एक टपरी दिखी, तो हमने वहां गाड़ी रोक ली। हम गाड़ी में बैठकर चाय ही पी रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने जोर जोर से ठक ठक की। मेरे दोस्त ने जब गाड़ी का शीशा नीचे किया तो हमने देखा कि एक बेहद सुंदर लड़की सफेद साड़ी में ऊपर से नीचे तक भीगी हुई हमसे कुछ कहना चाह रही है। वो बोली, साहिब, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? पास में ही मेरा गांव है। मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मेरा दोस्त कार्तिक उसकी खूबसूरती से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था और उसे बिठाने के लिए मुझे इंसिस्ट करने लगा। मैंने उसकी बात मानकर उस लड़की को पीछे वाली सीट पर बिठा तो लिया, पर मेरे मन में कुछ अजीब सा खटक रहा था। मेरा दोस्त उसे कुछ ना कुछ सवाल करे जा रहा था, पर वो लड़की एकदम चुपचाप बैठी थी। मुझे उस लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। बारिश और तेज हो गई और एकदम से उस लड़की ने कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, इस सड़क पर बारिश के वक्त बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। 2 महीने पहले मेरा भी इसी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। मैं ऐसे ही पूरी भीगी हुई इस सड़क से अपने गांव जा रही थी और जाते वक्त पता नहीं किस गाड़ी ने अचानक मेरे सामने आकर मुझे ठोकर मार दी और तड़पती हुई हालत में मुझे यहीं छोड़कर चली गई। किसी ने वो गाड़ी रोकी तक नहीं। वो ये सब बोल ही रही थी कि मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। जैसा जैसा वो कह रही थी, मुझे अपने सामने रोड पर वही सब होता हुआ दिख रहा था। मुझे दिखा कि सफेद साड़ी में एक लड़की को एक गाड़ी बहुत तेज ठोकर मार के आगे निकल गई। मेरी गाड़ी जब उस जगह पर पहुंची तो मेरी खिड़की के बगल में आकर वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो मदद मांग रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो मैं शॉक हो गया। वो लड़की हूबहू वैसे ही दिख रही थी जैसे मेरे गाड़ी में पीछे बैठी लड़की। तभी रियर व्यू मिरर में मुझे उस लड़की का डरावना चेहरा दिखा, जिसे देखकर मैं सुन्न पड़ गया और मेरी गाड़ी जाके एक दूसरी गाड़ी में टकरा गई। मेरा सर स्टीयरिंग पर जा लगा और मेरे बगल में बैठा कार्तिक बुरी तरह से जख्मी हो गया था। जब मैंने पीछे देखा तो वो लड़की जो हमारे साथ बैठी थी वो गायब हो चुकी थी। हम किसी तरह मनाली के बस स्टॉप पहुंचे, जहां लोगों ने हमारी मदद करी। ये किस्सा जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 महीने पहले उनके गांव की एक लड़की की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। और आज भी वो सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते।